जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं हैं आपकी। अच्छा अंकल, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पेशे के लिहाज से बैंकर हैं और आपने सारी जिंदगी बैंकिंग की है, तो आप शायरी को कैसे टाइम देते थे? थोड़ा सा उस बारे में पहले तो बताएं हमारे नाजरीन को और अपने सुनने और ये देखने वालों मुझसे को। अक्सर लोगों ने सवाल किया। और सिर्फ बैंकिंग ही जी। नहीं, बैंकिंग से पहले 4 इंस्टीट्यूशन जो मैंने ज्वाइन किए, चारों AGPR, AOTR, अकाउंट्स ऑफिस ऑफ टेलीफोन रेवेन्यू, सब अकाउंट्स के थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका कुछ तो एक तो घरेलू और विरासती मसला था। लेकिन अगर तारीख पे नजर डाली जाए तो ऐसा कई बार हुआ है। जी। मतलब जी। मुश्ताक यूसुफी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो मेरा ये हम्म। ख्याल है कि तभी रुझान जो है ना इंसान का, जी। वो कहीं ना कहीं ले जाता है। और शायरी का तो ये है कि शायरी का एक वजदान अंदर होता है जो जाग जाता है, तो फिर हम्म। ना सोता है ना हम्म। सोने देता है। जी। जी। सही। तो अंकल, मैं मुझे आप ये बताइएगा कि आप कब से शायरी कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको बकायदा शायरी करते हुए? भाई बाकायदा शायरी थोड़ी सी, असल में मैं मुख्तसर करूं भी तो बाकायदा शायरी का तो ये है कि मैंने 74 में 2 गज़लें कहीं जो मेरे वालिद मोहतरम के हाथ लग गई। जी। तो उन्हें 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 मतलब दी छोटे हम्म। भाइयों ने ना। उन्होंने मुझे बुलाया जी। कि ये क्या है, ये तो तुम्हारे पढ़ाई के दिन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम्म। मैं नहीं करूँगा। उन्होंने जी। कहा नहीं देखो, छुप के नहीं करना, करनी है तो मुझे बताओ इसमें अगलात है, मैं ठीक कर दूँ। मैंने उन्हें कहा आप ये मुझे दे जी। दें पर्चे दोनों। दोनों लिए और फाड़ दिए। हम्म। और उसके बाद वाकई एक शेर नहीं कहा मैंने 12 मई 1989 में उनके इंतकाल पे एक कथा कहा बस, जब हम्म। शुरू किया। हम्म। हम्म। सही। तो अंकल, अगला मुझे ये सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये शायरी आपके ख़ानदान में, आपके जो वालिद साहब हैं वो शायर, आपके नाना जो थे वो भी शायर थे, आप भाई हैं दोनों, वो भी साहिब किताब शायर। तो आपका जो शायरी का रंग है, इनमें से किसके साथ मिलता जुलता आप समझते हैं? मेरा ख्याल है उमर खयाम साहब जी। के जी। मेरी जी। जिंदगी थोड़ी सी ना अलग थलग रही है। और जी, किसके साथ झलक रही नहीं, है? अलग थलग रही है। जी। अच्छा, सही। और उसमें ये होता है कि हालात का, वाकयात का, अपने हम्म। अंदरूनी और बैरूनी असरात का असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल है मेरी हम्म। शायरी किसी के साथ मिलती नहीं है। सही। क्योंकि सही। क्योंकि क्योंकि बहुत अच्छी क्योंकि अंकल आपने बात ननियाल। कही है कि आपका अपना स्टाइल है, अपना जो है अपना एक स्टाइल रहा है शेर व शायरी का। ये बहुत अच्छी बात होती है, चाहे आप जिस फील्ड में भी हैं, आप एक अपना एक मुनफरिद स्टाइल, अपना एक मुनफरिद अंदाज होना चाहिए। तो अंकल, एक मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह शायर तो आप आला पाए के आला दर्जे के हैं। सोशल ये तो मीडिया पर ये तो किस तरह ये तो अपने आप को समझते हैं? इतने मकबूल होके ये कैसा तो महसूस करते हैं नवाजिश है अंकल? आपकी, जो आप कह रहे हैं कि जी इतने आला और मकबूल। बहरहाल, हम्म। तो असल में सोशल जी। जी मीडिया अंकल। पर मैं एक ये बात बताऊं कि सोशल मीडिया पर एक जमाना था जब नया नया आया तो हम देते हुए डरते थे कि शायरी चोरी हो जाएगी। हम्म। तो एक बच्ची, मतलब उस वक्त तो वो वाकई बहुत छोटी बच्ची थी, आज से 15 साल से 20 साल पहले की बात हो गई। सही। 15। तो सही। उसने जी। कहा कि, मैंने कहा शायरी चोरी हो जाएगी। कहने लगी कोई आपका दिमाग तो नहीं चोरी कर सकता। बस वो दिल को बात लग गई और मैंने डालनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर खयाम साहब, मेरी जी। जी। मेरी जमीन, मेरा काफिया, मेरी रदीफ या मेरा ख्याल तक किसी को चोरी करने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं जी। मतलब जाना जाने लगा लोगों में।
जी जी, तो ये सही होता है इसमें फर्क। सही सही। माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बड़े अच्छे नामवर शायर हैं, और हिंदुस्तान के जो शायर हैं उनकी भी आपने गज़लें आपकी नज़र से गुजरी होंगी, और पाकिस्तान की भी जो शायर की गज़लें जो वो कहते हैं आपको आप सुनते रहते हैं। मेरा जो बुनियादी आपसे सवाल ये है कि हिंदुस्तान की गज़लों में और पाकिस्तान की गज़लों में बुनियादी फ़र्क आपकी नज़र में क्या है? देखिए जी, मेरी न सिर्फ मैं उन्हें जी पढ़ता हूँ, न सिर्फ उनको, बल्कि मेरी उनसे जी। बातचीत भी है, मेरे उनसे व्हाट्सएप पे मुशायरे भी हैं। और जी उनमें मैं जो एक वाज़ेह फर्क जी जी समझता हूँ कि वो उर्दू जी शायरी को, अच्छा वहाँ पढ़ना मुशायरों का बेइंतहा रिवाज है। लोग आके बैठते हैं, आप दरी भी ना बिछाएं, जमीन पे 5-5 हजार सही आदमी बैठ जाएंगे। तो वहाँ के शायर का जी जो है ना, वो ख्याल इस पे होता है कि ये चीज ऑडियंस को भाए, जी बस, और मुशायरे में हिट हो। और दूसरी बात ये कि तरन्नुम, जिसका तरन्नुम अच्छा है वो तो शायर है ही ना, शायर अच्छा, समझ सही लीजिए। एक उनके यहाँ का क्राइटेरिया। फिक्री शायरी भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत ही, उनका एक सूबा ले लें यार तो बहुत बड़ी चीज है। वो जी यूपी जी है, सीपी है, बिहार है, क्या क्या है, तो बहुत बहुत ज्यादा है। और पता नहीं कितने अच्छे अच्छे शायर होंगे, फिक्री शायर भी होंगे जो हमारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन जो नजर में है, जो इस वक्त मकबूल आम है, मैं उन शोरा की सही बात सही कर रहा हूँ सही। जी। अच्छा तो उनका बस मतमा नजर ये होता है कि वो मुशायरे में ना अपनी जी धाक बिठाएं। तो और वहाँ पर थोड़ा सा ना अभी तक हनूज रिवायत का गलबा है उनकी जी शायरी में, और हमारे यहाँ फिक्र और जिद्दत है ज्यादा, बस। जी जी, सही। अंकल आपने बड़ा अच्छा खुलासा किया मेरे सवाल का। अच्छा अंकल, जो भी बंदा जिस फील्ड में भी होता है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो किसी न किसी आप सीनियर कह लें या किसी न किसी को पसंद करता है। तो आप अपने हम असरों में से किस को पसंद करते हैं, किसकी शायरी आपको पसंद रही है? थोड़ा सा उसके बारे में भी रोशनी डालिएगा। मतलब किस हालिया शोरा की कह रहे हैं या अंकल पहले पुराने तो मैं ये शायरों में पूछना कह चाह रहे रहा हूँ हैं? आपसे कि जो मौजूदा शायर है इसका बता दीजिए, और जो पुराने शोरा गुजरे हैं आपकी नज़र से, उनकी जो कुतब गुजरी है उसके बारे में भी बता दीजिए। दौरे हाजिर का भी बता दें, और पुराने वक्त के जो थे उनके बारे में भी नज़र डाल दीजिएगा। अच्छा, चले मैं पहले ना पुराने शोरा जी की बात कर लेता हूँ। देखें, पुरानी हिस्ट्री तो इतनी बड़ी है कि मैं उसको ना, इस पूरे इंटरव्यू को एक सवाल बना दिया जाए तो उसको मैं कैद नहीं कर सकता। ये जी जी मेरी कम आएगी। जी ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बहादुर शाह जफर हैं, जबरदस्त। जी उन्होंने बड़ी रदीफों पे जी जी काम किया है। वो एक तरह से मेरे रूहानी उस्ताद हैं। इसके अलावा मिर्जा गालिब हैं, उन्होंने फिक्र पे तजर्बात किए, और इन्होंने बहूर पे तजर्बात किए, सही और अपना, और इनसे थोड़ा सा पहले जाएं तो हजरत जी जी अमीर खुसरो, जो जी तसव्वुफ में उस्ताद माने जाते हैं। यार, इनके मैं 2 शेर जरूर सुनाऊंगा क्योंकि इनकी रवानी बिल्कुल अंकल, आपको बिल्कुल मुतासिर सुनाइए। करेगी। मान तू शुदाम तू मान जी शुदी, मान तू शुदाम तू मान शुदी, मान तान शुदाम वाह तू जा शुदी, मान तू शुदाम तू मान शुदी, मान तान शुदाम तू जा शुदी, ता कस न गोया दीगरे मन दीगरम तू दीगरी। ये देख वाह 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 अंकल वाह, सही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा शेर है, बहुत जबरदस्त। अंकल मैं आपसे एक सवाल अब करना ये चाहता हूँ कि आज के जो नौजवान शायर हैं
मुझे ये बताइएगा कि उनकी गजल आप क्या समझते हैं, किस पाए की गजल कहते हैं आजकल के नौजवान शोरा? अच्छा, आपका पहला सवाल दो हिस्सों में था जी जी कि पुराने किन शोरा को पसंद करते हैं और अपने हम असरों में किन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुझे ये तो जरूर बताएं अंकल, क्योंकि उसको ऑडियंस सुनना और देखना चाहती है उसको कि आप मुकम्मल ना किसको पसंद करते हैं, किसके उसको फैन हैं। मुकम्मल कर लेते हैं। तो मेरे हम असर शोरा में जी मेरे रफीक, मेरे दोस्त हैं, 30-32 साल की रफाकत है हमारी। जी फैसल महमूद राजा की शायरी पसंद है। उन्होंने इस शायरी को एक अफसानवी डिक्शन देकर इसकी कदामत जी और इसकी जिद्दत को बढ़ाया। जी जी ठीक है, इनके यानी सैकड़ों अंकल आप खवातीन- महमूद फैसल राजा की शायरी को, अपने कोलीग को पसंद करते हैं, उनका स्टाइल, उनकी गजलें जो हैं, नज़में बिल्कुल, जो भी मैं वो लिखते पसंद- हैं, आप मैं उनको पसंद- बहुत पसंद और लाइक करते हैं। मैं पसंद करता हूँ। अख्तर आलम सिद्दीकी मेरे चचा थे, तो उधर जी। उनसे मुलाकात होती थी, सामने ही उनका बिजनेस था, उधर भी जाके बैठ जाते थे। तो उनके सैकड़ों शागिर्द हैं जो आज सोशल मीडिया पर बहुत नुमाया हैं। जी और उनके बाद मैं छोटे भाई अतर ज़िया मुश्ताक को पसंद करता हूँ, जो रिवायत के अंदर बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। से छोटे भाई अनवर ज़िया भी रिवायत में शायरी कर रहे हैं। इम्तियाज अहमद शहजाद मुझे बहुत पसंद है। राजा जबरान कियानी और राजा वहीद भी आला शायरी कर रहे हैं और अपने शागिर्द भी रखते हैं। ये इनके बहुत अच्छे शागिर्द हैं। और मोहतरम परवेज अहमद उसामा कौकब प्रोफेसर एक बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। जनाब जुनैद आदर साहब हैं और इसके बाद हैं जनाब प्रोफेसर महमूद रिजवी, जी मंझे हुए शायर हैं। और मेरे दो कजन्स मेरे, एक का इंतकाल हो गया रहबर समदानी का, वो बड़े थे, बहुत अच्छे शायर थे। और छोटे छोटे कजन उनके भाई जो हैं सरवर समदानी, अच्छी शायरी कर रहे हैं वो बहुत। और एक ग्रुप चला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें उन्होंने मुझे रखा हुआ है। तो ये आजकल के शोरा का मैंने आपसे जिक्र किया। जबरदस्त अंकल, बहुत जबरदस्त आपने नाम लिया, उनका बताया। अच्छा अंकल, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो खावतीन शायरा हैं उस पर भी थोड़ी सी नजर, थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो किस तरह की शायरी कर रही हैं। जो हमारी खावतीन बहनी शायरा, उन पर भी थोड़ा सा आप बताइएगा। उनमें से कौन सी, किन की आप शायरी पसंद करते हैं, किसको सुनना पसंद करते हैं, किन को देखना पसंद करते हैं, उनकी गजलों को थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। असल में बात यह है कि लोग खवातीन और मर्दों को हर जगह में अलहदा अलहदा करते हैं ना। मेरी नजदीक ये बात सही नहीं होती, क्योंकि मतलब दिमाग तो दोनों का अल्लाह ने एक ही बनाया है। तो बास खवातीन देखें बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं जो मेरी नजर में, अब जो मेरी नजर में नहीं है और मैं उनका नाम ना ले सकूं तो माजरत है। मसलन इनमें अमरीन आशी ने बहुत कम उम्री में सोशल मीडिया पर नुमाया मकाम हासिल किया। इरम भट्ट, राबिया मलिक राबी, नौरीन अहमद, सोनिया शब्बीर और दिगर खवातीन शामिल हैं। इनके यहाँ मजमून आफरीनी मुनफरिद और वाफर है। अब आप अमरीन आशी साहिबा का एक शेर मुलायजा फरमाएं। जा मोहब्बत तेरा जनाजा उठे, वाह, तूने बर्बाद कर दिया मुझको। वाह 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 हैं? जी। इरम भट्ट साहिबा फरमाती हैं, ए दिन के राजे तुम नहीं समझे थे मेरा खौफ। वाह वाह। ए दिन के राजा तुम नहीं समझे थे मेरा खौफ,
सांपों के बीच रात की रानी थी मेरी जात। वाह 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 अंकल, एक दफा दोबारा सुनाइएगा, फिर सुनना चाहता हूँ। ए दिन के राजा तुम नहीं समझे थे मेरा खौफ, वाह। सांपों के बीच रात की रानी थी मेरी जात। ये मेरी जात वाह, वाह, लतीफ वाह, है, कभी वाह। आप इनकी आईडी पे पूरी गजल पढ़िएगा। जी अंकल, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे तो बहुत पसंद आए ये दो अशार जो आपने सुनाए हैं। अंकल मुझे ये बताइएगा, पुराने दौर के असातिज़ा में आपको कौन पसंद है, किस को आप पसंद करते थे? मैं मोहतरम अपनी बात पूरी कर लूं। अब राबिया मलिक राबी साहबा का एक शेर देखिए। फिर लिपट कर मेरी बसारत से, फिर लिपट कर मेरी बसारत से, देर तक रोया हिज्र का मंजर। फिर लिपट कर मेरी बसारत से, देर तक रोया हिज्र का मंजर। वाह 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 अंकल। ये थी राबिया मलिक का शेर सुनाया मैंने आपको। मोहतरमा नौरीन अहमद का एक शेर मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बच्ची को इस पर इस इंटरव्यू में बहुत शाबाश देता हूँ। गांव का भोलपन नहीं समझा, गांव का भोलपन नहीं समझा, शहर वालों की आंख मैली थी। वाह 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 वाह। नीलम अंसारी हैं। अब इत्तफाक की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सब राजा फैसल साहब की शागिर्द भी हैं। नीलम अंसारी कहती हैं, जिंदगी क्यों तुझे नहीं एहसास, जिंदगी क्यों तुझे नहीं एहसास, रिश्ते पथरा गए मोहब्बत के। और समीना समन फरमाती हैं, लौट कर आओ तो उठा। ये बहुत बड़ा शेर है ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लौट कर आओ तो उठा लाना, लौट कर आओ तो उठा लाना, मेरी आंखें पड़ी हैं रास्ते में, मेरी आंखें। सोनिया शब्बीर का एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं दो तीन जुमले बोलूंगा। जी जी। अपनी गुड़िया से मिली सारे खिलौने देखे, अपनी गुड़िया से मिली सारे खिलौने देखे, आज अलमारी में रखा हुआ बचपन देखा। अब आप इन सब के कलाम का, अब आप इन सब के कलाम का मवाजना आज के किसी पुख्ता गजल को शायर से कर सकते हैं। और आपको हैरत होगी कि इनका कलाम किसी तौर पर किसी मर्द शायर से कम महसूस नहीं हो सकता। और कहा जाता है कि सोच समझ कर अशार कहने वाली खवातीन शायरान मर्द शोहरा की फिक्र हम पल्ला, हम फिक्र और हम पल्ला शायरी कर। जी तो ये मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा जवाब जरा बड़ा हो गया। जी जी अंकल, बहुत अच्छा किया आपने, हर चीज को एक्सप्लेन किया, सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इनके जिसका शेर याद है वो तो सुना दूं। बड़ा जी हो जी गया। अंकल, बहुत अच्छा किया आपने, हर चीज को एक्सप्लेन किया, सुन के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा अंकल, मैंने सोचा कि इनके जिसका शेर याद है वो तो सुना दूं। जी। अच्छा अंकल, मुझे इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में आपसे इल्तमास करता हूँ कि अपना कुछ लिखा हुआ हमें सुनाए, अपनी कोई पसंदीदा गजल मैं सुनना चाहता हूँ कल आपसे, ये गुजारिश है मेरी। मेरी पसंदीदा गजल मैं चंद पहले दो चार अशार सुना दूं। जी। सुरखरू होते हैं हुसैन फकत, वक्त की सारी करबलाओं। जी वाह वाह वाह। जिंदगी के बाद जिंदगी
जिंदगी के बाद भी है। जी जिंदगी के बाद भी है, इंतहा हो के इब्तदा होगी। अगर रोटी की खातिर जाए इज्जत, बताओ फिर गिरानी और क्या है। जी अगर रोटी की खातिर जाए इज्जत, बताओ फिर गिरानी और क्या है। जी अच्छा जी, को एक गजल सुना देता हूँ। जी जी अंकल प्लीज मुझे सुनाएं, कुछ और अपना लिखा हुआ कुछ और भी सुनाएं हमारे नाजरीन को और सुनने वालों को और देखने वालों को। अच्छा जी ये एक गजल पेशे खिदमत है। जी जी टूटा मेरे नसीब का तारा यहीं कहीं, वाह वाह वाह। टूटा मेरे नसीब का तारा यहीं कहीं, मैं रोशनी को आज हूँ हारा यहीं कहीं। वाह 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 अंकल मैं जबरदस्त। रोशनी को आज हूँ हारा यहीं कहीं, वाह हासिल मोहब्बतों का वही था वही तो था। वाह हासिल मोहब्बतों का वही था वही तो था, मैंने गवा दिया जो खसारा यहीं कहीं। वाह तूफान बहा के ले गया जाने कहाँ उसे, वाह। तूफान बहा के ले गया जाने कहाँ उसे, देखा अभी था किनारा यहीं कहीं। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश बेटा। बहुत जबरदस्त अंकल, वाह वाह जबरदस्त। तुझसे बिछड़ के दिल जो टटोला तो यूं लगा। जी वाह। शेर सुनिए, शेर बतौर खास सुनिए। तुझसे बिछड़ के दिल जो टटोला तो यूं लगा, जी वाह वाह। तू रह गया है सारे का सारा यहीं कहीं। वाह 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 वाह। तू रह गया है सारे का सारा यहीं कहीं, वाह। ढूंढूं तो मिल ही जाए मुझे किरचियां तमाम। ढूंढूं तो मिल ही जाए मुझे किरचियां तमाम, दिल को पटक के उसने था मारा यहीं कहीं। जबरदस्त, वाह अंकल वाह वाह। फर्रुख नहीं है याद कहाँ खो दिया उसे, फर्रुख नहीं है याद कहाँ खो दिया उसे, वाह। लेकिन मुझे मिला था वो प्यारा यहीं कहीं। वाह वाह वाह। लेकिन मुझे मिला था वो प्यारा यहीं कहीं। वाह। जी जनाब, बस सही, वाह। बहुत अच्छा लगा अंकल आपके लिखे हुए अशार सुन के, आपकी गज़लें सुन के। तो अंकल आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई उम्र खयाम, शुक्रिया तो आपका। आप एक अरसे से जी मुझे कहते आ रहे थे, और सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद शर्मिंदगी है कि मैं टाल मटोल से काम ले रहा जी है। तो इसके लिए मैं माजरत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया अंकल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा अंकल। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।